Hello students, once again welcome to your YouTube channel Learn English with Pradeep. स्टूडेंट्स, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंसेस की आज की 5वीं क्लास में हम लोग इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज़ ऑफ कंपैरिजन जानेंगे। इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज़ ऑफ कंपैरिजन क्या होता है, अर्थात एडजेक्टिव या एडवर्ब की डिग्री को बदलना। तो इसके पहले हमें जानना चाहिए डिग्रीज़ कितनी होती हैं। तो स्टूडेंट्स, डिग्रीज़ 3 होती हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। एक क्वेश्चन बन सकता है कि पॉजिटिव डिग्री क्या होता है, या एडजेक्टिव या एडवर्ब का मूल रूप होता है, जैसे ब्रेव, वाइज, फास्ट, ब्यूटीफुल एट्सेट्रा, ठीक है ना। उसी प्रकार से कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है, जैसे यह एडजेक्टिव एडवर्ब के मूल रूप में ER या उसके पूर्व मोर लगा करके बनाया जाता है, जैसे ब्रेवर, वाइजर, फास्टर, मोर, ब्यूटीफुल एट्सेट्रा। उसी प्रकार से स्टूडेंट सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है, तो सुपरलेटिव डिग्री उसे कहते हैं, इसे एडजेक्टिव एडवर्ब के मूल रूप में EST या उसके पूर्व मोस्ट लगा करके बनाया जाता है, जैसे ब्रेवेस्ट, वाइजेस्ट, फास्टेस्ट, मोस्ट ब्यूटीफुल एट्सेट्रा। तो आइए सीखते हैं कैसे हम लोग इसको पॉजिटिव से कंपैरेटिव और कंपैरेटिव से पॉजिटिव बनाएंगे, या अफर्मेटिव से कैसे नेगेटिव बनाएंगे, नेगेटिव से कैसे पॉजिटिव बनाते हैं। तो इसको एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। जैसे एक एग्जांपल आपके सामने लिखा हुआ है, राम इज़ एज गुड एज मोहन। राम इज़ एज गुड एज मोहन, इसका मतलब क्या हुआ, राम उतना ही अच्छा है जितना कि मोहन। इसको नेगेटिव बनाना है तो आप क्या बताओगे, यहाँ पर राम और मोहन में तुलना की गई है ना, तो मोहन को आपको आगे रखना पड़ेगा। मोहन इज़ नॉट बेटर देन राम। राम इज़ एज गुड एज मोहन, राम वैसा है जैसा मोहन, तो मोहन वैसा नहीं है जैसा राम। मोहन इज़ नॉट बेटर देन राम। इसको याद रखिएगा, जहाँ पर दो नाउन में आपस में कंपैरिजन की जाती हो, वहाँ पर लास्ट के नाउन को पहले रखना पड़ता है नेगेटिव बनाते समय। एक और एग्जांपल देखिए, जैसे लिखा हुआ है, सीता इज़ मोर ब्यूटीफुल दैन गीता। सीता इज़ मोर ब्यूटीफुल दैन गीता। उसी प्रकार जो पहला नियम में क्या किए थे, मोहन को पहले लाना पड़ा था ना नेगेटिव के लिए, उसी प्रकार यहाँ पर गीता को सीता से पहले लाना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे लिखा हुआ है, सीता इज़ मोर ब्यूटीफुल दैन गीता, सीता अधिक सुंदर है गीता से, तो यहाँ पे दिखाना पड़ेगा गीता उतनी सुंदर नहीं जितनी कि सीता। क्योंकि मैंने क्या बोला था, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ही होता है कि बिना उसके भाव को बदले उसके रूप में परिवर्तन करना, अर्थात अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव कर देना या नेगेटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव कर देना बिना उसके भाव को बदले हुए। सेंटेंस लिखा हुआ था ना ऊपर, राम इज़ एज गुड एज मोहन, राम उतना अच्छा इतना मोहन। राम इज़ नॉट बेटर दैन मोहन, राम इज़ नॉट बेटर दैन मोहन, राम मोहन की तरह उतना अच्छा नहीं, अर्थात राम इज़ एज गुड एज मोहन, राम वैसा ही है जैसा कि मोहन। लेकिन यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर मोहन को राम से कुछ कम आंका गया है, इससे स्पष्ट हो रहा है, तो उसको हम लोग नेगेटिव बना सकते हैं नॉट लगा करके। राम इज़ नॉट बेटर दैन मोहन। आपने बनाया सीता इज़ मोर ब्यूटीफुल दैन गीता, तो गीता इज़ नॉट एज ब्यूटीफुल एज सीता। तो इसी प्रकार से तीसरा एग्जाम्पल समझिएगा ध्यान से, सुरेश इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय ऑफ माई क्लास। सुरेश इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय ऑफ माई क्लास। यहाँ पर ये सुपरलेटिव डिग्री है ना, इसको नेगेटिव बनाओगे तो यहाँ पर जाएगा, नो अदर बॉयज़ ऑफ माई क्लास इज़ एज इंटेलिजेंट एज सुरेश, ठीक है ना। सुरेश इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय ऑफ माई क्लास, सुरेश मेरी क्लास का सबसे बुद्धिमान लड़का है। नेगेटिव कैसे बनाओगे, अर्थात कोई भी लड़का उतना बुद्धिमान नहीं है जितना कि सुरेश, कोई भी नहीं है। नो अदर बॉय ऑफ माई क्लास इज़ एज इंटेलिजेंट एज सुरेश। क्लियर है। उसी प्रकार एक और देखिएगा, लंदन इज़ रिचर दैन एनी अदर सिटी इन द वर्ल्ड। लंदन इज़ रिचर दैन एनी अदर सिटी इन द वर्ल्ड। लंदन अधिक धनी है दुनिया में अन्य शहरों की अपेक्षा। तो यहाँ पर क्या है, लंदन इज़ रिचर दैन एनी अदर सिटी इन द वर्ल्ड। इसका मतलब लंदन सबसे अधिक धनी है ना संसार में, तो नो अदर सिटी इन द वर्ल्ड इज़ एज रिच एज लंदन। संसार में कोई भी सिटी उतना धनी नहीं है जितना कि लंदन, अर्थात लंदन संसार का सबसे धनी शहर है। तो चलिए, ये था भी आपने सीखा अफर्मेटिव से कैसे नेगेटिव बनाना है। अब हम लोग सीखते हैं कि कैसे नेगेटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव बनाना है उसी फार्मूले के द्वारा। रवि इज़ नॉट एज रिच एज राज, तो फिर से इसको आगे करना पड़ेगा, क्योंकि नेगेटिव बनाते समय इसको पीछे कर दिया गया होगा, इसको आगे कर दिया गया होगा, फिर आपको उसी रूप में परिवर्तन कर देना है।
रिचर देन रवि, रवि इज़ नॉट एज रिच एज राज। तो इसको अफर्मेटिव बनाओगे। एग्ज़ाम में इस तरह से आते हैं, हर प्रकार के एग्ज़ाम में, वो वनडे एग्ज़ाम्स हो गया, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो गया, साथ में इंटरमीडिएट और हाई स्कूल में भी ट्रांसफॉर्मेशन संबंधी क्वेश्चंस आते हैं। अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाना, नेगेटिव से अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना, इस प्रकार से बहुत सेंटेंस पूछते हैं, तो आपको इसको ध्यान में रखना है। तो रवि इज़ नॉट एज रिच एज राज, तो राज इज़ रिचर देन रवि। उसी प्रकार से एक और देखिए, ही इज़ नॉट वाइजर देन यू, वह आपकी तरह बुद्धिमान नहीं है, वह आपसे अधिक बुद्धिमान नहीं है, अर्थात यू आर एज वाइज एज ही, आप वैसे बुद्धिमान हैं जैसे कि वह। यू आर एज वाइज एज ही, यहाँ पर एज वाइज एज का प्रयोग करके उसको हम लोग अफर्मेटिव बना देते हैं। नॉट एज, नॉट देन, एज। उसी प्रकार से एक और देखिएगा, नो अदर बॉयज़ इन द क्लास कैन सिंग एज वेल एज यू कैन, कोई भी क्लास में लड़का उतना अच्छा नहीं गा सकता जितना अच्छा कि आप गा सकते हो। अब देखिए, इसको आपको फॉर्मेटिव में चेंज करना, मतलब क्या, आप क्लास में सबसे अच्छा गाते हो। यू कैन सिंग बेटर देन एनी अदर बॉय इन द क्लास, आप क्लास में सबसे अच्छा गाते हो, ठीक है ना, इसको समझिएगा। चलिए और एग्जांपल देखते हैं इसी में के, जैसे एक और एग्जांपल कहता है, अगला एग्जांपल कहता है कि नो अदर इंग्लिश ड्रामेटिस्ट इज़ एज ग्रेट एज शेक्सपियर, अंग्रेजी की नाटक में जितना अधिक शेक्सपियर महान है कोई नहीं है। नो अदर इंग्लिश ड्रामेटिस्ट, कोई भी इंग्लिश नाटककार एज ग्रेट एज शेक्सपियर, उतना महान नहीं है जितना कि शेक्सपियर। तो शेक्सपियर इज़ द ग्रेटेस्ट इंग्लिश ड्रामेटिस्ट, बन गया ना। इसको सुपरलेटिव बना सकते हैं, इसको आप अफर्मेटिव बना सकते हैं। तो शेक्सपियर इज़ द ग्रेटेस्ट इंग्लिश ड्रामेटिस्ट। उसी प्रकार से जैसे एक और सेंटेंस, लास्ट सेंटेंस है, द कैट कैन नॉट रन एज फास्ट एज द डॉग कैन। देखो यहाँ पर एक नाउन ये हो गया, एक नाउन ये हो गया। जब आप इसको अफर्मेटिव नेगेटिव बनाओगे तो लास्ट वाले को पहले करना होता है। द डॉग कैन रन फास्टर दैन अ कैट, द कैट कैन नॉट रन फास्टर दैन द डॉग, कैट उतना तेज़ दौड़ नहीं सकती इतना तेज़ की डॉग, अर्थात डॉग कैट से तेज़ दौड़ता है। डॉग कैन रन फास्टर देन द कैट। तो सो गाइस, इस प्रकार समझते चलना है, पढ़ते रहिएगा, नोट्स बनाते रहिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कोई प्रॉब्लम होती है तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, जय हिंद। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग आएंगे, अगला पार्ट हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बताऊंगा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछता है, यूज़ टू और रिमूव टू, कि कैसे यूज़ टू का प्रयोग करके हम लोग अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाते हैं, रिमूव टू का प्रयोग करके हम लोग कैसे अफर्मेटिव नेगेटिव बनाते हैं, इसका अध्ययन हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। सो गाइस, नेक्स्ट पार्ट आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ज़रूर देखिएगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, जय हिंद।